ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको किस तरीके से मटेरियल्स वगैरह हम बिल्ड करते हैं और कैसे उसको इंपोर्ट करा के असाइन करते हैं, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम देखें किस तरीके से लाइटिंग वर्क करती है, कैसे कैसे उसको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे एरिया लाइट। जैसे कि आप ऊपर लाइट्स वगैरह देख सकते हैं, पॉइंट लाइट, एरिया लाइट। तो मैं एरिया लाइट पर क्लिक करता हूँ एंड ये आ गई। उसी के व्यू से मैं देख रहा हूँ, लॉक करते हैं उसको एंड मैं जूम क्लोज जाता हूँ थोड़े से। ये देखिए यहाँ पे मैं उसको प्लेस कर देता हूँ, जैसे सेम ऑब्जेक्ट लेवल पे वर्क करते हैं ऐसे ही सेम, ठीक है। तो ये मेरी लाइट लग गई इस साइड पे एंड कैमरा भी लगाना चाहता हूँ तो मैं कैमरा भी लगा सकता हूँ, न्यू कैम के। एंड थोड़ा सा जूम करेंगे इसको, ये हो गया मेरा कैमरा सेट, ठीक है। तो एक लाइट ये लग गई, इसकी इंटेंसिटी आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इंटेंसिटी भी बढ़ गई, एक्सपोजर बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद टेक्सचर वगैरह HDRI वगैरह यूज़ करना है तो यहाँ से HDRI भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कराज वगैरह का, ओके। एंड बाकी बेस प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वगैरह की, शेपिंग वगैरह, स्पॉट है कैसी रखनी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। ये अभी कुछ ऑप्शंस अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसको किसी को ऑन करना है तो आप सिंपल से, ये ऑन ही है वैसे, अगर एडिट करना है तो इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये एरिया लाइट हो गई हमारी। सेम इसी तरह से और लाइट है, पॉइंट लाइट है हमारे पास, ये देखिए पॉइंट लाइट नीचे लग गई। तो ये हायरार्की में लगनी ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे भी लग सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सही रहता है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ एरिया लाइट आ गई, पॉइंट लाइट आ गई हमारी। पॉइंट लाइट के थ्रू भी देख लेते हैं। ऊपर मैं इसको अगर पुट करूँ, कैमरा पे जाएंगे। अपने कैमरा जब तक नहीं आएगा जब तक आप कैमरे के पास, कैमरे पे डिस्प्ले नहीं करते या उसके नीचे यहाँ पे हायरार्की में नहीं होते, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर रखूँ तो ये हमेशा रहेगा हायरार्की में। ये देखिए यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। पॉइंट लाइट की इंटेंसिटी वगैरह बढ़ा सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है। एक्सपोजर वगैरह, इंटेंसिटी वगैरह ये बढ़ा दी। इसके बाद रेंडर उसको करना है तो नॉर्मली इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये आपको रेंडर सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज करनी है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखिए रेंडर हो रहे हैं ये लाइट के साथ प्रॉपर, ठीक है। शेडोज़ वगैरह क्रिएट कर रहे हैं सेकंड लाइट से और दूसरी लाइट से भी, ठीक है, पॉइंट लाइट से भी, ओके। अब आपको अगर लाइट लिंक करनी है अपनी ज्योमेट्री के साथ तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप पॉइंट लाइट चाहते हैं सिर्फ टॉमी पे आए, इस पे नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइट लिंकर होता है, लाइट लिंकर, ये रहा। और यहाँ पे हम लिंक कर सकते हैं लाइट को, जैसे कि ग्रिड है या फिर टॉमी है। टॉमी के मैश को उठा के मैं यहाँ डालूंगा एंड जो लाइट मुझे नहीं चाहिए उस टॉमी के ऊपर वो मैं यूज़ करूँ। तो पॉइंट लाइट मुझे नहीं चाहिए टॉमी के ऊपर तो मैं इसको अनलिंक कर दिया और इसको डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे देखो पॉइंट लाइट इस पर विजिबल नहीं है जब तक, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसको रीस्टार्ट करते हैं रेंडर को। तो अगर कुछ ग्लिच होता है तो रीस्टार्ट वगैरह आप कर सकते हैं ईजिली रेंडर को, ठीक है। या फिर हायरार्की में ऊपर नीचे आप क्लिक कर सकते हैं तो हो जाएगा सही, ठीक है। और DGL पे आते हैं वापस से। तो ये हो गए लाइट्स वगैरह। अगर आपको रेंडर सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है, आपका देखना है कैमरा कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या आपके सैम्पल्स हैं, तो यहाँ पे आप कर्मा सर्च कीजिए टैप प्रेस करके। तो आपको दो नोड दे देगा, रॉप भी दे देगा आपको एक्सपोर्ट कराने के लिए और कर्मा सेटिंग्स भी आपको दे देगा ईजिली, ठीक है। तो कर्मा सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे सब चीज़ें सेम मिलेंगी जैसे आपको मंत्रा पे मिलती थी। यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं अपने पाथ को, कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कैमरा है, ठीक है। ये ज़रूर से सेट कीजिए। रेजोल्यूशन आप ओवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं रेजोल्यूशन। सैम्पलिंग्स आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, CPU या XPU किसकी बढ़ाना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि रेंडर सैम्पलिंग्स वगैरह है, रेंडर रेंडर सैम्पलिंग्स वगैरह है, लिमिट्स वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे कैमरा इफेक्ट है, ब्लर वगैरह, डेप्थ ऑफ फील्ड मोशन ब्लर इनेबल रहता है डिफ़ॉल्ट इसमें। यहाँ से बकेट, आप बकेट रेंडर भी कर सकते हैं इसके थ्रू, प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें एक चीज़ और थी, डीप कैमरा, डीप रेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी नॉइज़र भी है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको इसमें कर्मा नोड के अंदर मिल जाएंगी जो काफ़ी यूज़फुल है। एंड ये जो रॉप है इसके थ्रू आप इसमें फ्रेम रेंज सेट कर सकते हैं, कितने फ्रेम के आपको रेंडर्स चाहिए। एनिमेशन है तो आपको फ्रेम रेंज सेट करनी पड़ेगी। एंड रेंडर टू डिस्क इन बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा ये कुछ है नहीं यहाँ पे। मैं इसको सिंपल से अगेन कर्मा CPU पे लगा देता हूँ, ठीक है। अगर आपका XPU ज़्यादा पावरफुल है तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो XPU में वर्क नहीं करते, CPU में अच्छे से वर्क करते हैं।
तो ऐसा है। और ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है मुझे, ग्रिड थोड़ी नीचे है इसके, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म पे लगाऊंगा एंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। अच्छा, ग्रिड ऊपर हो भी रही है या नहीं ये चेक करते हैं। अगर मैं इसको उठा के यहाँ से, ये देख रहे हो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सो 0 0 करो अगेन, एंड इसमें प्रिमिटिव मांग रहा है। कभी कभी होता है कि ये प्रिमिटिव मांगता है जबकि मैं इसको नीचे ही उसको लगाया। तो सिंपल से यहाँ से जो सॉरी एलेक्सा का ये, तो मैं इसको ग्रिड पे लगाता हूँ, ठीक है। जो मैच है यहाँ पे प्रिमिटिव्स में डाल दो, अभी ये प्रॉपर वर्क करेगा उसके साथ ही, ठीक है। ये देखो कैमरा पे गए एंड इसको करते हैं अगेन रेंडर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रेंडर कर सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करना है तो यहाँ से भी ब्लैक कर सकते हैं, बैकग्राउंड को इसको हटा सकते हैं। तो प्रॉपर आपको एक लाइटिंग वगैरह आप इसकी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, स्पॉट लाइट है, डिसेंट लाइट है, नॉर्मल लाइट है, जैसे कि आप चाहें। कर्मा फिजिकल स्काई भी तो है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसको 1 मिनट बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। एंड यहाँ पे कर्मा फिजिकल स्काई में इसमें यूज़ करता हूँ, कर्मा फिजिकल स्काई, तो ये लग गया, ठीक है। ये भी काफ़ी सही चीज़ है, आपको फिजिकल एक्यूरेसी देता है जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। सूरज भी पीछे है, उसको आप आगे ले डुबाना चाहते हैं, सूरज पे ऊपर रखना चाहते हैं, सुबह का टाइम रखना चाहते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपको लाइट्स वगैरह दिख रही हैं ये आपको हटानी है, ठीक है। मान लीजिए हटानी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे हमने उसको हटाया था और गिज़्मो भी हट गया, तो आपको प्रॉपर रेंडर आ रहा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पे एक चीज़ आती है, यहाँ पे ये सेव करने के लिए शो एंड हाइड स्नैपशॉट। तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं अपने रेंडर्स का, उसको सेव कर सकते हैं बाद में, ठीक है। अगर आपको एक ही रेंडर चेक करना है या आपको कंपैरिजन देखने हैं, जैसे कि हम अपने मंत्रा में देखते थे, यहाँ पे ऐड करके, तो एक ही हो गया, ऐड किया, स्नैप आ गई। अब मैं इन लाइट्स को बंद करके, कर्मा स्काई को बंद करके अपनी नॉर्मल लाइट इनेबल करता हूँ, तो वो कैसे दिखेंगी, वो ऐसी दिख रही है। इसको भी स्नैपशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया एंड इसको रोक दो आप यहाँ पे, रोक लीजिए। और ये देखो आप रेंडर्स कंपेयर्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इजीली कंपेयर हो सकते हैं रेंडर्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लिच के अकॉर्डिंग, ग्लिच के कारण मुझे अपने मटेरियल्स वगैरह नहीं दिख रहे, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है, दोबारा से ट्रांसफॉर्म, बस एक एक करके आपको देखते जाना है कि ये आ गया वापस, ठीक है। सिंपल है, ये कभी कभी ग्लिच दे देता है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।